सादर नमस्ते। और जैसे विनय जी ने बताया कि भाई हम सब में एक नकारात्मकता बैठ गई है कि भाई आर्य समाज शिथिल हो रहा है, आर्य समाज मर रहा है या नए लोग आर्य समाज से नहीं जुड़ रहे हैं। मैं जो देखता हूँ कि भविष्य आर्य समाज ही है। भविष्य आर्य समाज ही है, मतलब जिनकी आबादी पूरे हिंदू समाज की आबादी का 0.0001% भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि भविष्य आर्य समाज ही है। मतलब आपका घर का बच्चा पूर्णतः तार्किक है। वो आप उसको सिखाओगे, वो आपको 10 प्रश्न करेगा, करता है कि नहीं करता है। वो प्रश्नों का उत्तर भारत के कौन से मत पंथ संप्रदायों के पास है, आप मुझे बताओ। हमारे अलावा उसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। तुम्हारे पास भी कोई उत्तर नहीं है, तुम केवल जलेबी बनाते। आर्य समाज ने क्या किया है? आर्य समाज ने कुछ नहीं किया है। आर्य समाज ने पुराने प्रोडक्ट को नई पैकिंग के साथ जनता के सामने प्रस्तुत किया है। वही मनुस्मृति, वही वेद, वही धर्मशास्त्र, सब कुछ वही। भाष्य हमारा, इंटरप्रिटेशन हमारा, हमारी लीपापोती। और तुम्हारा है क्या? तर्क। तुम बात करते हो तर्क की, जो कहता है कि 1,96,00,000 साल पहले मनुष्य जो है जवान अवस्था में धरती फाड़ के निकला। ये तर्क है तुम्हारा। समाधि से ब्रह्मा मिल जा रहे हैं, मोक्ष मिल जा रहा है, ये तर्क है तुम्हारा। और इसलिए जब हम ऐसे युवाओं के पास जाते हैं, युवाओं को आजकल 2 चीजें आकर्षित करती है। एक नास्तिकता, क्योंकि नास्तिकता ने तर्क का आंचल ओढ़ा हुआ है, तो वो अपने आप को रैशनलिस्ट बनकर पेश करते हैं युवाओं को आकर्षित करने के लिए। और जब हम उनकी ताजा तर्कों के सामने अपने अकाट्य तर्क देते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। तो ये इनका अकाट्य तर्क कौन सा? तुम नास्तिकों का खंडन कर रहे हो, ठीक है। 15, 16 से लेकर 25 साल का युवा जो है ना, उसको आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। वो बहुत प्रश्न करेगा और वो सही बात है। जो इस अभी युग विज्ञान का युग है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पर जो है, हमारे बस एक क्लिक दूर है हमसे, टाइप करते ही मिल जाती है हमको। तो जो तुम एवोल्यूशन का खंडन करते रहते हो, जो तुम कहते हो कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि तो भाई मशीन गन चलाते थे, एआई टेक्नोलॉजी थी, फलना ढमकाना ये था, ये विमान उड़ते थे, युवा तो उसका प्रमाण मांगेगा। और तुम्हारे पास शास्त्र प्रमाण के अलावा जो तुमने खुद लिख रखी है, कोई एविडेंस नहीं तुम्हारे पास। सारे प्रश्नों का उत्तर सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश केवल एक फर्जी किताब है जिसमें कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। जिसमें पूरी अवैज्ञानिक बातें लिखी हुई है कि बच्चा जन्म ले तो माता का दूध न पिलाओ, धाई का दूध पिलाओ, बकरी और गाय का दूध पिलाओ। ये क्या बकवास लिख रखा है। हजारों ऐसी बकवास बातें उसमें लिखी हुई है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश तो आज का युवा मानेगा ही नहीं। हाँ, ये बात है था कि भाई 20 साल पहले, 20 साल तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, आज से लगभग 40-50 साल पहले उसको सत्यार्थ प्रकाश तार्किक लगता था, क्योंकि इतना इजीली आप जो है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते थे। लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। आज हर युवा जानता है कि ये ब्रह्मचर्य की बातें फर्जी बातें, ठीक है, इससे 400 साल की आयु होना, ये सब असंभव बातें हैं। और जिन्होंने सनातन धर्म के इतिहास को पढ़ा है, वैदिक वाग्मय को पढ़ा है, उनको पता है कि दयानंद ने लीपा पोती किया और कुछ नहीं किया है।